देखो बाबू, आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको हम थोड़ा बहुत पहले पढ़ाए हैं, 20-25-30 दिन पहले, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि सब लोग प्रेजेंट नहीं थे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 5-6-7 दिन में ये इसको कंप्लीट करना है कैसे भी। इस सप्ताह तक ट्राई करेंगे, एंड करना नहीं होगा तो 1-2 क्लास ले लेंगे, लेकिन इसको तुरंत पढ़कर उसके बाद क्या करना, बैक्टीरियोलॉजी में घुसना है। देखो, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब बताए हैं क्या होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है बताओ? स्मॉल। अब देखो, माइक्रोस्कोप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है। हम लोग जो भी मेडिकल फील्ड से हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा हमको इन्फेक्शन होता है। किससे होता है इन्फेक्शन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसमें बैक्टीरिया, फंगी, वायरस वगैरह सब लोग क्या है, मतलब इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इतने छोटे होते हैं कि हमको अपने आंखों से नहीं दिख पाता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हमको अब इनको देखना है, पहचान करना पड़ेगा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कौन सा इन्फेक्शन कर रहे हैं, तब ना उसको चल कर क्या करेंगे, हमको उसका इलाज करवाएंगे, मेडिसिन खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना होता है, इसको पहले डायग्नोसिस करवाना होता है। अब डायग्नोसिस कराने के लिए तो बहुत छोटा, आंख से तो दिखेगा नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, हमको माइक्रोस्कोप का क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मेडिकल फील्ड में माइक्रोस्कोप का यूज मतलब और सब बहुत केसेस के लिए किया जाता है, ठीक है ना। रिलेटेड टू डिजीज और डायग्नोसिस ही होता है, ठीक है। अब वो अलग अलग डिजीज में अलग अलग तरीका से यूज किया जाता है, अलग अलग माइक्रोस्कोप आता है, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन को भी पढ़ा जाता है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, जो आंख से नहीं पता, पॉपुलेशन ये सब देखने के लिए, ठीक है। तो उससे तुम लोगों को क्या करना है, यूरिन को देखने के लिए कि यूरिन में क्या होता है, कि तुम्हारे यूरिन के कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, कास्ट क्रिस्टल सब देखने के लिए। समझ में आ रहा? स्टूल को देखने के लिए, सीमेन को देखने के लिए, सीमेन में क्या होता है कि मोटिलिटी देखने के लिए कि कितना तुम्हारा स्पर्म क्या है, मोटाइल है, कितना नंबर में है, संख्या, ठीक है ना। सब क्या होता है, सब माइक्रोस्कोप से ही मिला जुला कर देखा जाता है, ठीक है। काउंटिंग वाउंटिंग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, और सब ऐसे ऐसे करके बहुत सारा जो टेस्ट होता है, सब क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोप के हेल्प के द्वारा हम लोग करते हैं या देखते हैं, उसको डायग्नोसिस करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए माइक्रोस्कोप का इम्पोर्टेंस हमारे मेडिकल फील्ड में खास करके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिना माइक्रोस्कोप का समझो कि ये मेडिकल फील्ड हम लोग का अधूरा है, समझा। बहुत सारा ऐसा ऐसा डायग्नोसिस हुआ है, ऐसा ऐसा टेस्ट होता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बिना इसको देखकर नहीं कर, किसी भी चीज़ को साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। या कोरोना वायरस 2 साल पहले आया था, ठीक है, कोरोना वो आया था ना, तो क्या हुआ था, उसको भी तो माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे भी अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं होता है, बहुत अलग टाइप का माइक्रोस्कोप क्या करते हैं, यूज करके हम लोग क्या किए हैं, उसको पढ़े, उसके बारे में जाने, ठीक है। उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका मॉर्फोलॉजी पढ़े, उसके बाद ही ना वैक्सीन वगैरह सब बना। तो ये क्या बिना माइक्रोस्कोप का संभव हो पाता? नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए माइक्रोस्कोप का हम लोग का मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कोई भी डिपार्टमेंट से हो, ठीक है, वो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर रहा है, ठीक है, या मानो कि रेडियोलॉजी कर रहा है, या मानो कि ऑप्थेल्मिक कर रहा है, आँखों वाला जो पढ़ता है, उसमें भी क्या होता है, लेंसेज का प्रयोग किया जाता है, या ओटिप कर रहा है, ठीक है। सबको माइक्रोस्कोप चलाने आना चाहिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे जिस तरह तुम लोग को इंजेक्शन देने आना चाहिए सभी लोग को, ऐसा नहीं कि रेडियोलॉजी वाला को नहीं आएगा, सिर्फ लैब वाला खून निकालेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना भी है, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट से, ओटी से हो, चाहे तुम क्या चीज़ से हो, लैब से हो या रेडियस BRIT से हो, ठीक है, तो तुमको क्या करना है बताओ, सबको ये सब कॉमन चीज़, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक टेक्निक सबको आना चाहिए, ठीक है। तो ये उसी में से एक माइक्रोस्कोप भी है। माइक्रोस्कोप भी चलाने ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आना चाहिए। अगर ये नहीं चलाने आ रहा है तो समझो कि तुम्हारा मेडिकल फील्ड में रहना कोई मतलब नहीं होता है, रहने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है। आना ही चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है। माइक्रो मतलब बताया था क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे थे तो उसमें माइक्रो आया था, तो माइक्रो मतलब क्या होता है, स्मॉल। और स्कोप मतलब क्या होता है, उसको देखना, व्यू करना, ठीक है। तो किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, हम लोग उसको देखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, उसको किसी लेंस वगैरह में सब मतलब देखते हैं, व्यू करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो वही माइक्रो मतलब स्मॉल, स्कोप मतलब क्या है, टू व्यू, ठीक है।
माइक्रोस्कोप क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज, एक तो जो ऑब्जेक्ट है उसको इनलार्ज करने के लिए, ठीक है, एंड वेल डिफाइंड इमेज, ठीक है, वेल डिफाइंड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल रहा है किसी भी स्पेसिमेन को, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मानो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको अगर क्या होता है, मेरे आंख से ये नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है, ठीक है, अब इसको ये मानो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मानो कि मेरे आंख से नहीं पता चल रहा कौन सा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्या चीज में, माइक्रोस्कोप में। ये क्या करेगा, इसको डिपेंडिंग ऑन द लेंसेज ये क्या करेगा, इसको इनलार्ज करेगा। अब ये डिपेंड करता है तुम आईपीस किस टाइप का यूज कर रहे हो और ऑब्जेक्टिव लेंस किस टाइप का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके मैग्निफिकेशन बनाएगा, ठीक है। अगर मानो कि हम लोग 10x पे देख रहे हैं आई पीस और 100x पे ही, तो ये क्या हुआ, 1000 गुना क्या किया, इसको बढ़ा दिया, तो मानो कि इतना बड़ा दिखने लगा। समझ में आ रहा है। तो ये छोटा सा डॉट को ये क्या किया, इतना बड़ा दिखा रहा है, ठीक है, तो इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना बड़ा बना दिया, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं। अब ये हमारे आंख से दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको इनलार्ज करके वेल डिफाइंड, ठीक है ना, जैसा मॉर्फोलॉजी जिस चीज से बना हुआ है उसको सब कुछ इसमें दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो माइक्रोस्कोप का यही है, वही बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एन इनलार्ज एंड वेल डिफाइंड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड विद द नेक्ड आई। जो ऑब्जेक्ट इतना छोटा है जो हमारे आंखों से नहीं दिख पा रहा है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से द्वारा उसको क्या करते हैं, इनलार्ज करके, ठीक है, और वेल डिफाइंड इमेजेस, ठीक है ना, उसका मॉर्फोलॉजी, उसका कॉर्नर, उसका सेल स्ट्रक्चर, उसका जो भी है, ठीक है, सब क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता लगाते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसी को माइक्रोस्कोप किस चीज के लिए यूज किया जाता है पता चला। तो ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहे हैं क्या क्या होता है। उसके बाद है तो डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। अब ये डॉट कितना बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, इनलार्ज किया ना, तो कितना बड़ा इनलार्ज किया, कितना ज्यादा, कितना टाइम्स इनलार्ज किया, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको कितना गुना बड़ा कर कर वो दिखा रहा है, वो क्या होगा, उस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है। तो द डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट मतलब कितना गुना उसको इनलार्ज कर रहा है, बड़ा कर दे रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मतलब कितना बड़ा वो कर दिखा रहा है, उसका पावर को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई मानो कि 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, 1 माइक्रोमीटर का है, ठीक है ना, माइक्रोन्स का, उसको मानो कि 10 माइक्रोन करे, यानी 10 गुना बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, 10 गुना उसका मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। उस माइक्रोस्कोप में कितना हो गया, 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया। तो मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, या किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को कितना टाइम्स इनलार्ज कर रहा है, कितना टाइम बढ़ाया। जैसे ये 1000 गुना बढ़ाया तो इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया बताओ, 1000 टाइम्स। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। समझ में आया। आगे बढ़ा जाए। अब बोल रहा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसको ऑपरेट किया जाता है। अब देखेंगे अब किसी भी चीज को देखने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। अगर मानो कि इसी को पूरा डार्क कर दे, पूरा पर्दा वर्दा चारों ओर से घेर घार दे, लाइट ऑफ कर दे, तो ये हमको दिखेगा इसमें, बोलो, नहीं दिखेगा। क्या होगा बताओ, नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, अब किसी चीज को देखना है तो हमको क्या चाहिए, लाइट इसेंशियल है। बिना लाइट का हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या है, बहुत इसेंशियल है। किसी भी चीज, अब अंधेरा हो जाता है, रात में लाइट कट जाता है, सब हम लोग दिखता है, नहीं दिखता है। तो माइक्रोस्कोप में भी देखना है, तो जब तक लाइट नहीं रहेगा देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो माइक्रोस्कोप में जो लाइट यूज करते हैं, एक तो हम लोग डे लाइट यूज कर सकते हैं, ये जो व्हाइट लाइट आ रहा है डे वाला, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। या जो लैंप आता है टंगस्टन लैंप, उसको हमको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो जो नीचे माइक्रोस्कोप रखा हुआ है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो क्या है, टंगस्टन लैंप है।
रहता है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको ऑन कर देते हो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला लैंप उसे टंगस्टन लैंप या लाइट ऑफ सन, अब जो एक पुराना टाइप का भी माइक्रोस्कोप है ना, उसको क्या करते हैं, उसमें लाइट सिस्टम है क्या, नहीं है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डे लाइट जो भी आता है किसी भी खिड़की उड़की के आसपास बैठ जाएंगे और उसको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसको क्या करना है कि डायरेक्ट ये सब क्या नाम है, ये सब लाइट में नहीं देखना है, क्या नाम है, जो बल्ब का लाइट आता है, इसमें क्या होता है कि एक जगह ज्यादा फोकस मारता है, एक जगह कम आता है। ठीक है, और ये जो डे लाइट होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना, सब जगह बराबर है, यहाँ पर जितना लाइट आ रहा है तो तुमको जितना दिख रहा है उतना हमको भी दिख रहा है। ठीक है ना, कभी लेकिन बल्ब में क्या होता है, बल्ब में कहीं इधर फोकस मारा तो इधर ज्यादा है, उधर क्या है, कम है, समझ में आ रहा है। लेकिन डे लाइट सब जगह क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब तुम घेरे हुए तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, बाहर जाओगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्म लाइट आएगा, कहीं पे ज्यादा ब्राइट नहीं आएगा, कहीं पे ज्यादा। तो लेकिन सनलाइट ये हो गया डे लाइट, अभी सनलाइट नहीं है, सूरज नहीं ना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है डे लाइट। अगर सूरज उग गया तो उसको डायरेक्ट सूरज का किरण जो आता है, नहीं आता एक बार जो रे पड़ता है, उसको यूज नहीं करना, आगे चल के पढ़ाएंगे क्यों नहीं करना है, क्योंकि ब्राइटर लाइट होता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि ज्यादा इंटेंसिटी के एक जगह पड़ रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, आंख को मतलब नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, ज्यादा चमकीला हो जाएगा। ठीक है ना, तब उसको देखने में क्या होगा, नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक जगह ज्यादा लाइट का मात्रा आ जाएगा, समझ में आया। और डे लाइट आता है यूनिफॉर्म आता है, बराबर आता है, थोड़ा कम रहता है, आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी पढ़ाएंगे इल्यूमिनेशन सिस्टम तो उसमें बताएंगे। उसके बाद है कि जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है, क्या होता है, टोटल मैग्निफिकेशन, तो बताया ना कितना टाइम्स बढ़ा रहा है, उसी को ना मैग्निफिकेशन बोल रही है। तो कितना टाइम्स बढ़ा रहा है, यानी जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहा है उसका कितना पावर है और आई पीस का कितना पावर है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन, मतलब उस माइक्रोस्कोप का कितना मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको कितना मैग्नीफाई करके देखना है। ठीक है ना, तो अगर टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है तो तुम आई पीस का कितना पावर ले रहा हो, किस लेंस को, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को किस लेंस को ले रहा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बताएं, ऑब्जेक्टिव का लेंस क्या होता है, 40x होता है, और बताओ ज्यादा भूलियो गया है, 10x 40x और 100x, और इसका कितना बताए थे, 4x 6x और 10x बताया था ना। अब टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहला को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो इसका क्या हो जाएगा कि अगर मानो कि 10x वाला तुम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहा हो, 4x वाला आई पीस, तो इसका 40 हो जाएगा। अगर 40 और 6 कर रहा है तो कितना हो जाएगा, बताओ, ठीक है, और इसको यूज करेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगर मानो कि यहाँ पे 100 टाइम्स वाला यूज कर रही है, यहाँ पे 4 टाइम्स, तो कितना हो गया, 400। इसी को बोला जाता है मैग्निफिकेशन, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसका लेंस का पावर और आई पीस के लेंस के पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। समझ में आया ये वाला, ठीक है। तो टोटल मैग्निफिकेशन इनलार्जमेंट जो होगा, क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव का क्या रहेगा, पावर रहेगा, और इसका आई पीस का, ठीक है ना, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्कोप किस किस चीज का बना हुआ है। जैसे ब्लड का कंपोनेंट्स पढ़ते हैं तो आरबीसी क्या पढ़ता है, सेल पार्ट और नॉन सेल पार्ट। सेलुलर पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें प्लाज्मा, सब यही सब ना रह जाता है। फिर प्लाज्मा को अलग अलग भाग में बांटते हैं। तो ये क्या हुआ, कंपोनेंट, किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किस किस चीज से बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम लोग है तो हम लोग क्या चीज से बने हुए, हम लोग कंपोनेंट क्या है, मसल्स है, स्केलेटन सिस्टम है, पानी है, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, हम लोग मिलकर बने हुए। तो वैसा ही क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। माइक्रोस्कोप है, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत सारा मटेरियल मिलकर क्या है, बना रहा है, बन रहा है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। उसमें क्या होता है, 3 टाइप का कंपोनेंट्स होता है, मतलब 3 को चीज से क्या होता है, मिलकर वो तैयार हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। तो हम अभी 2 ही लिखाए हैं, जगह नहीं था, कल तीसरा पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला में है सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है।
अब माइक्रोस्कोप में क्या है कि सपोर्टिंग सिस्टम देना है। मानो कि लेंस दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, पता चला लेंस को संभालने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ में आ रहा है, लेंस को बदलने के लिए कुछ है ही नहीं, जिस स्पेसिमेन को देखना है उसको रखने के लिए कुछ सपोर्टे नहीं है, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो भी होता है वो 2-3 टाइप से बनता है। एक तो सपोर्टिंग सिस्टम हो गया, एक मैग्निफिकेशन सिस्टम हो गया, और तीसरा को बोलते हैं क्या चीज़, ये कल पढ़ाएंगे, इल्यूमिनेशन सिस्टम। क्या चीज़, इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन मतलब होता है कि लाइट, क्या होता है, लाइट। देखने के लिए लाइट भी तो चाहिए बाबू, चाहिए ना, तो लाइट भी चाहिए। मैग्निफिकेशन हो गया कि जो लेंसेज वगैरह यूज होते हैं, और सपोर्टिंग मतलब उसको जो सपोर्ट करने वाला। ये तीनों चीज से क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक बनता है। कोई भी माइक्रोस्कोप है ये तीनों चीज से मिलकर बनेगा। खासकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम। सपोर्टिंग मतलब क्या होता है, जो सपोर्ट करे, जैसे फुट, ठीक है, माइक्रोस्कोप दिखाया था वो नीचे वाला परत जिस पर वो खड़ा रहता है, ठीक है, जिस पे स्टैंड करता है, उसी को क्या बोलते हैं, फुट। हम लोग का क्या, हम भी स्टैंड किए हुए हैं ना, किस पे है, फुट पे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि फुट, समझ में आया। तो जिस पे क्या होगा, माइक्रोस्कोप रखा रहेगा, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देंगे, फुट। लिम, जिसको पकड़ कर हम लोग उठाएंगे। अब ठीक है, अब मानो कि छोटा है, उसको हमको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो हम कैसे उठाएंगे, लेंस पकड़ कर नहीं ना उठाएंगे, ऑब्जेक्टिव पकड़ कर नहीं ना उठाएंगे, समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक पकड़ने वाला जो रहता है उसी को बोलते हैं लिम्स। ये सब हम तुमको माइक्रोस्कोप ला कर एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे, ठीक है, आज पढ़ लो। उसके बाद है द रिवॉल्विंग नोज पीस। क्या है, रिवॉल्विंग नोज पीस। अब तुम लोग को बताया था नोज पीस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव चेंजर भी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंजर। ऑब्जेक्टिव में बताया कि तीन क्या होता है, तीन तरह का लेंस होता है ना। अब इसको मानो कि एक होता है कि 10x, एक हो गया 40x, एक हो गया 100x। अब तीनों को हमको घुमाना है, कभी 10x पे देखना है, कभी 40x पे दिखाना है, कभी 100x पे, ठीक है। यूरिन को क्या होता है कि कभी 40x पे देखते हैं, फिर 100x पे भी देख लेते हैं, समझ में आ रहा है। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहले 10x पे देखते हैं, फिर 40x पे, फिर 100x पे, समझ में आ रहा है। तो अगर मानो कि हमको तीनों को क्या करना, रोटेट करना, 40x पे देख लिया, अब हमको 100x लगाना है। तो जब तक रिवॉल्विंग नोज पीस नहीं रहेगा, इसको घूमने वाला, तो क्या होगा कि मानो कि ये 3 गो है, क्या है, 3 है, ठीक है ना, ये क्या है, 3 गो ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और इसको हमको देखना है, तो हमको मानो कि यहाँ पे मानो कि क्या करना है, बॉटल को देखना है सपोज, तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बोलो, मानो कि 10x है तो 10x हो गया। मानो इसको हमको 40x पे देखना था, ये रिवॉल्व करेगा तब नहीं आएगा, फिर इसको 100x पे, था ऐसे, समझ में आ रहा है। तो ये जो मेरा हाथ है क्या हो गया, रिवॉल्विंग नोज पीस, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्या होता है, माइक्रोस्कोप में रिवॉल्विंग लगा रहता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना, ये वाला आई पीस वाला नहीं, कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे क्या होता है कि हम लोग इजिली चेंज कर करके उसको क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वो जिसमें फिट रहता है उसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस, ठीक है। कल लाएंगे माइक्रोस्कोप दिखाएंगे। उसके बाद होता है द स्टेज। क्या होता है, स्टेज, ठीक है। स्टेज क्या होता है कि जिसपे सब कुछ, ठीक है, क्या नाम है, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है, बैकवर्ड के लिए, राइट लेफ्ट, ठीक है, जिसपे क्या होता है कि सब स्लाइड वगैरह सब रखा हुआ रहता है, समझ में आया। स्टेज क्या होता है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए उसको सपोर्ट करना। जैसे शादी ब्याह में भी स्टेज बनता है जिसपे दूल्हा दुल्हन बैठता है, ठीक है ना, क्योंकि फोकस उन्हीं पे करना है ना ज्यादा, ठीक है ना। तो इसमें माइक्रोस्कोप में फोकस किसको करना है, स्पेसिमेन को, तो उसको भी रखने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसी के लिए स्टेज हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है मैकेनिकल स्टेज। क्या होता है, मैकेनिकल स्टेज। अब मैकेनिकल स्टेज क्या हो गया कि मानो कि जो स्लाइड रखा हुआ है, क्या है, स्लाइड रखा हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मानो कि ये स्पेसिमेन है, ठीक है। अब एक बार में तुम फोकस करोगे, अब यहाँ पर 3 गो है ना। ए यार, बन ही नहीं रहा, जितना जल्दबाजी में रहेगा ना, ठीक है। अब मानो कि हम 10x पे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब मानो कि हमको इस वाला पार्ट को देखना है, अब ऐसा तो है ना कि इसको ऐसे ऐसे घुमा के यहाँ पर ला देंगे, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, फिक्स हो जाता है, जाओ, ये क्या है, फिक्स हो जाता है, समझ में आ रहा है, क्या होता है, फिक्स हो जाता है। तब इसको हमको मानो यहाँ का देखना है,
तो यही मैकेनिकल स्टेज क्या करेगा, इसको मूवमेंट में हेल्प कराएगा। तो ये क्या करेंगे, इस स्लाइडे को उठाकर यहाँ पर ला देंगे। ये क्या होता है, लेंस फिक्स हो जाता है जाकर, समझ में आ रहा है। एक बार फंस गया, फिर जब चेंज करना है तो पूरा चेंज होगा, ये ना कि इसको तुम लगा के थोड़ा सा टिल्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप लाएंगे तो दिखाएंगे। अब मानो कि ये वाला ऑब्जेक्ट, मेरा तो अभी फोकस कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन हमको पढ़ना है ये वाला। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा बताओ राइट साइड मूवमेंट करवाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो मैकेनिकल स्टेज होता है, यही क्या होता है, कंट्रोल मूवमेंट देता है, ठीक है ना। कि तुमको यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ पे पढ़ना है, वो क्या करेगा, तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो वही क्या है कि मैकेनिकल स्टेज दिस गिव्स कंट्रोल मूवमेंट टू द ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या बताएं, स्पेसिमेन बताए ना। ऑब्जेक्ट मतलब स्पेसिमेन। तो जो भी स्पेसिमेन है इसको पढ़ना है तो क्या होगा, कंट्रोल मूवमेंट करेगा, इसको अप डाउन इधर आगे पीछे सब करेगा, ठीक है ना। ताकि मानो कि इस वाला पार्ट को पढ़ना है तो यहाँ पर इसको फोकस करके स्टडी किया जा सके, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, मैग्निफिकेशन सिस्टम। मैग्निफिकेशन सिस्टम मतलब बताएं क्या चीज, कि जो रिलेटेड टू क्या होगा, लेंस हो, मैग्नीफाई वही करेगा ना, जूम कौन करता है, लेंस, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन रिलेटेड इट कंसिस्ट ऑफ लेंसेज ऑफ द माइक्रोस्कोपी। क्या होता है कि जो भी माइक्रोस्कोप है उसका क्या है, लेंस से मिलकर क्या होता है, बनता है, ठीक है ना। सपोर्टिंग सिस्टम में कौन कौन हो गया, द फुट, लिम्ब, रिवॉल्विंग नोज पीस, स्टेज, मैकेनिकल स्टेज, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, सिर्फ सपोर्ट के लिए आता है। इस पे क्या होगा, स्लाइड वाइड रखा जाएगा। रिवॉल्विंग नोज पीस में ऑब्जेक्टिव का लेंस सब लगा रहेगा। लिम्ब पकड़ कर उठाने के लिए, फुट उसको रखने के लिए, समझ में आ रहा है ना। अब मैग्निफिकेशन सिस्टम में क्या आ जाएगा, लेंस। अब लेंस दो टाइप का होता है, ठीक है ना। अब दो टाइप का होता है, और एक क्या होता है बताओ, ये बॉडी ट्यूब होता है, ठीक है ना, जिससे वो कनेक्टेड होता है। बताया तो गोल का जो रहता है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, आई पीस लगा देता है, वहीं एक हॉलो रहता है, नीचे ऑब्जेक्टिव वहीं पर रहता है ना। तो ये जो बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी ट्यूब है, इसी से क्या होता है, दो टाइप का लेंस जुड़ा रहता है। एक ऊपर वाला जो लेंस है जिसमें हम लोग आंख लगाते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिस्ट या कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, लैब टेक्नीशियन जो स्टडी कर रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, वो क्या करेगा, आंख लगाएगा। तो बोल देगा उसी को आई पीस, किसको, जिसमें आंख हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, आई पीस, ठीक है। तो इसमें लड़का सब बहुत कंफ्यूजन आता है, कौन आई पीस होता है, कौन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो जिसमें आंख लगाकर पढ़ते हैं सबसे ऊपर वाला को, उसको क्या बोलते हैं, आई पीस, ठीक है ना। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किसको बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, स्पेसिमेन, क्या चीज, सामान। दाल चावल बेच रहा है यहाँ पे, बोल रहे हैं उस टाइम से ऑब्जेक्ट मतलब स्पेसिमेन, ठीक है। जिसको देखना है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्लाइड बनाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रिपरेशन बोलते हैं स्पेसिमेन, ठीक है, जिसको लेकर देख रहा है। तो मैग्निफिकेशन सिस्टम जो है क्या चीज का बने हुए है बताओ, आई पीस और ऑब्जेक्टिव। आई पीस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर आंख लगाकर हम लोग देख रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आई पीस, ठीक है। तो जो लेंस यूज होगा तो आई पीस का लेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्यों बोले, कि जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। मतलब जो स्पेसिमेन को जो देखने के लिए उसके बगल में जो है, उसी को बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो आंख के पास है उसको आई लेंस, आई पीस लेंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के पास है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जस्ट एबव द ऑब्जेक्ट। बताएं, जो स्पेसिमेन है जस्ट उससे ऊपर लगा रहता है ना, 10x 40x और 100x, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं। तो इसको क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर रहता है, इसीलिए उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव। आई पीस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जस्ट जहाँ से हमारा आंख लगा कर देखते हैं, तो उस वहाँ पे जो लेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, आई पीस। समझ में आ रहा है। और ये क्या है, तीसरा में इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम मतलब होता है कि लाइट का सोर्स। अब लाइट का सोर्स तुम इलेक्ट्रिकल दे सकते हो, टंगस्टन लैंप से हो गया, या जो डे लाइट है उससे मिल सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या हो गया, इल्यूमिनेशन सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना में माइक्रोस्कोप मेरा कंप्लीट हो गया कि नहीं बताओ। होल्ड फुट हो ही गया, लिम्ब हो गया, रिवॉल्विंग नोज पीस, स्टेज, लेंस हो ही गया, जिसको माइक्रोस्कोप पर देखने के लिए लाइट चाहिए, लाइट हो गया। और कुछ होता है माइक्रोस्कोप में, नहीं होता। तो यही क्या हो गया बताओ, कंपोनेंट्स हो गया। क्या हो गया,
कंपोनेंट्स, मतलब एक माइक्रोस्कोप किस किस पार्ट से बना हुआ रहता है। तो इल्यूमिनेशन सिस्टम फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता है, तो इसको ध्यान रखना। इसको पढ़ कर आना, आई पीस क्यों बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमेशा ध्यान रहना चाहिए, किसी भी लड़का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको याद करके आना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये इल्यूमिनेशन सिस्टम पढ़ा के उसके बाद सपोर्टिंग सिस्टम से फिर स्टार्ट करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यही है माइक्रोस्कोप, सब पढ़ कर आएगा।